दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज के न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ मैं, जानिए G20 के बारे में। G20 के निमन निमंत्रण पत्र और आसियान के फंक्शन नोट में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर विपक्ष में मची खलबली। उसकी बेचैनी का ही उदाहरण है समाज नहीं, साझा सीटों पर सहमति बनाने के कठिन काम में लाने के बजाय वह सरकार के हर कदम पर जिस तरह हमलावर है वह उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जानिए, भारत या इंडिया। G20 के मेहमानों के लिए राष्ट्रीय भवन के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत तथा आसियान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के फंक्शन नोट में उन्हें द प्राइम मिशन ऑफ भारत संबोधित करने से विपक्षी इंडिया गठबंधन में मची खलबली वस्तु उसकी बेचैनी का उदाहरण ही ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं कि भारत या इंडिया में से किसी एक नाम पर इस्तेमाल गलत नहीं है और यह चलने में भी, बल्कि सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि देश का नाम बदलने या इंडिया संबंध हटाने की चर्चा कोरी अफवाह है। इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरकर सरकार देश के नाम से इंडिया हटाना चाहती है। इस बीच यह कल्पना तक कर लिया गया कि 18 सितंबर 1949 के जब संविधान सभा के देश के नामकरण पर मुहर लगाते हुए अनुच्छेद 1 में कहा था, इंडिया डेट इन भारत। ठीक 74 साल बाद 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया ही इसीलिए गया है ताकि देश के नाम से इंडिया शब्द हटाने को ऐतिहासिक रूप दिया जा सके, जबकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। पहले सनातन धर्म के मामले में अपना प्राप्त नुकसान कर लेने के बाद मौजूदा मामले में इंडिया के विपक्ष की यह मुखारत उसी पर भारी पड़े तो आश्चर्य नहीं। यह हैरानी की बात है कि समझ सीटों पर सहमति बनाने के लिए प्रयत्न करने के बजाय वह हर मुद्दे पर सरकार पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ यह भी सच है कि सरकार के इनकार के बावजूद भारत बनाम इंडिया के मौजूदगी को निहित
इरादों के तहत हवा दी जा रही है, बल्कि यह तथ्य है कि वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जब देश का नाम भारत रखे जाने के विपक्ष में प्रस्ताव रखा था, तब विपक्ष में बैठी भाजपा ने वोटिंग के दौरान विरोध में सदन से बहिर्गमन किया था। ऐसे ही वर्ष 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक जनहित याचिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि देश को इंडिया के बजाय सिर्फ भारत न कहा जाए। बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की इंडिया के बजाय भारत कहे जाने से संबंधित एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। जब भारत G20 का अध्यक्ष है, भविष्य में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और उससे दुनिया में उम्मीदें हैं, तब इस तरह के विवाद देश की छवि के लिए ठीक नहीं बात ये है। चलिए अब आइए यहाँ पे जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अच्छा लगे तो लाइक करें, न अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें। और तो आज के न्यूज़पेपर में यही पढ़ा हूँ मोटिवेशन के लिए। आप लोग जागरूक होइए। जय हिंद, जय भारत।